सिंह, 5 राज्यों के चुनाव में गोवा की अहमियत कुछ ऐसी है कि सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद यहां पर आपको महाभीषण टक्कर नजर आ जाएगी। बंगाल से लेकर दिल्ली तक की पार्टियां यहां पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या? सचिन पायलट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। राज्य बड़ा सुंदर है, लेकिन सबसे छोटा भी है। इतनी ज्यादा यहां पर संघर्ष चल रहा है, सारी पार्टियां सब कुछ झोंक रही हैं। कांग्रेस इस समय किस स्थिति में? मुझे लगता है कि गोवा के अंदर पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही और केंद्र में भाजपा की सरकार रही, तो पूरा मौका पब्लिक ने दिया। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की बात है और ऑन द ग्राउंड जो डिलीवरी होनी चाहिए, उसमें बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई हैं। और पिछले कुछ महीनों में, 1-2 सालों के अंदर बहुत घटनाक्रम गोवा के अंदर हुआ। जैसे आपने खुद कहा, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन ये बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन बड़ा पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, अपनी वोट की कीमत समझते हैं। मुझे नहीं लगता अपनी वोट को वो जाहिर करेंगे, वोट को खराब करेंगे। तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मार्च को यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। नहीं तो ग्राफ तो पिछली बार भी बढ़ा था, 17 सीटें जीत ली थी। उन विधायकों में से बचे कितने हैं आपके पास? सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे, और लेकिन इस बार जो हमने चयन किया है वो बिल्कुल यंग, फ्रेश, डेडिकेटेड, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मौका दिया है। और ऐसा कोई राज्य नहीं है और ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टी छोड़ के ज्वाइन या आते जाते नहीं रहते हैं। और गोवा में ये कल्चर पुराना है, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब अनस्टेबल सरकार होती है तो ये लेन देन चलता है विधायकों का। लेकिन इस बार लोग, मैं समझता हूँ, मन बना चुके हैं कि इस गोवा के अंदर एक स्टेबल, स्ट्रांग और एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट वो चाहते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 20+ सीटें कांग्रेस ने ज्यादा बार यहाँ पर जीती हैं, पर इस समय की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर आ गई हो और कहती हो कि हम पूरी तरीके से फाइट में हैं, चाहे आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के तौर पर खुद को दिखा रही हो, जो रीजनल पार्टियां हैं उनका यहाँ पर उनकी मौजूदगी हो, ऐसे में आपको नहीं लगता बहुत फ्रेगमेंटेड हो जाएगा? नहीं, बिकॉज बहुत फ्रेगमेंटेड हो रहा था। लोगों ने मन बना लिया कि अपनी वोट किसी को दें और वो विधायक ना बन पाए या सरकार ना बना सके। क्योंकि जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, चंद महीने पहले वो यहाँ पर आकर खूब उन्होंने संसाधन खर्च किए, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा दिए, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं है यहाँ के लोगों के साथ। कांग्रेस का और गोवा का एक बहुत पुराना इतिहास है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि गोवा की स्टेट की क्रिएशन, इसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर मान्यता प्राप्त कराना और यहाँ के लोगों के साथ एक इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस पार्टी का पुराना रहा है। और बाकी जो आपने बताया, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, एक आजाद देश है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि सरकार बना पाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गोवंस चाहते हैं कि इस बार हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो यूनिकनेस है, उसको प्रिजर्व करते हुए ऐसा कौन सा दल है जो भाजपा को हराकर एक सरकार बना सकता है, उसमें कांग्रेस पूरी फिट बैठती है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक एक करके जो सारे राज्य हैं वो कांग्रेस को नकारते जा रहे हैं, एक एक करके सब नकार रहे हैं आप लोगों को। अब वो तो प्रधानमंत्री स्पीच पॉलिटिकल ज्यादा देते हैं और जानबूझ के कोशिश करते हैं, लेकिन आंकड़े गलत है ना। हम लोगों ने सरकार बनाई राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और ऐसा नहीं है बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश बचा नहीं, पब्लिक ने वोट दिया ना। आपने कहा सरकार नहीं बनती है, वोट परसेंटेज तो बीजेपी का ही ज्यादा रहा। वोट कितना भी हो, सरकार हम लोगों ने बनाई ना, बहुमत हमारे पास था। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, वहां बीजेपी हारी है और कांग्रेस ने हराया है। इसलिए नेशनल लेवल पर अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी का अटैक पूरा कांग्रेस पे रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनका अटैक बाकी दलों के अलावा कांग्रेस पे रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई दल है जो भाजपा को चुनौती देके हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए संभवतः ज्यादा अटैक करते होंगे। हमें तो खुशी है, जितना ज्यादा अटैक करेंगे आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ही आपको रियल चैलेंज दे रही है 5 राज्यों के अंदर। पर देखिए, पिछली बार जैसे उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें, पिछली बार जो गठबंधन आप लोगों का वहां पर हुआ था, इस बार समाजवादी पार्टी हाथ थामना ही नहीं चाहती थी, वो जाकर जयंत चौधरी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। बहुत वीक स्थिति में, क्या सबसे वीक स्थिति में उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हकीकत यह है कि 30 साल से सरकार हमारी कभी बनी नहीं वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वहां मौजूद नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों में जब भी वहां पे अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उन्नाव में, हाथरस में, लखीमपुर खीरी में, वहां पर सबसे आगे कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। मुझे नहीं याद कि वहां सपा बसपा ने कहीं कोई प्रदर्शन किया हो या पब्लिक की आवाज बनकर या विपक्ष की आवाज को मजबूत किया हो। प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। 18,000 कांग्रेसियों को जेल हुई उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष करते हुए। तो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पहली बार हम 400 सीट पर लड़ रहे हैं।
तो हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और पब्लिक ने सपा की सरकार, बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार देखी हुई है और कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। मैं बहुत अतिशोक्ति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा। और उत्तर प्रदेश में भी लोग अब समझ गए कि सबको ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, और हमने जो विकल्प दिया है एक किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग खाका तैयार किया है, तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि जब भी उन्नाव जैसी कोई घटना होती है या हाथरस जैसी होती है तो कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर आवाज उठाती है। बीजेपी जो क्रिटिसाइज करती है आप लोगों को, वो ये करती है कि वो तो नजर आता है, पर राजस्थान के भीतर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रियंका जी को नजर नहीं आती है। वो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, राजस्थान में सरकार हमारी है। कहीं पे दुष्कर्म होता है या घटना कोई अपराध होता है तो अपराध समाज में होते हैं, लेकिन उस अपराध के बाद आप कार्रवाई क्या करते हैं? आप उस विक्टिम की बॉडी को रातों रात दाग दे दें घर वालों को बिना बताए, ऐसा राजस्थान में नहीं होता है। दुष्कर्म की सजा के बाद आरोपियों को पकड़ना, सजा दिलाना, पॉस्को में उनको ट्रायल दिलाना, तो आप सरकार और पुलिस उसके बाद क्या करती है? अब लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसान पे गाड़ी चढ़ा दी आपने, उनको आपने ना तो बर्खास्त किया मंत्री को, चार्जशीट करी, लेकिन आज उनके बेटे को बेल मिल गई है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में तो रेप के केस को ही गलत साबित करने की कोशिश हुई। नहीं, मैं कहता हूँ अपराध कहीं पर भी हो, घिनौना अपराध है, अमाननीय है, उसकी हमें जितनी भर्त्सना करनी उतनी कम है, लेकिन अपराध के बाद सरकार का रवैया, प्रशासन का, पुलिस का एक्शन क्या है, उस पर लोग जज करते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश में गए, वहां क्यों नहीं गए। वहां तो हमारी वो इंचार्ज हैं, वहां जाके करा उन्होंने, और अल्टीमेटली उस प्रेशर के बाद ही यहाँ पर कार्रवाई हुई। जो लखीमपुर में बाद में सरकार को झुकना पड़ा और मंत्री जी के पुत्र को उन्होंने अरेस्ट किया, वो मैं समझता हूँ और विपक्ष के दबाव के बाद ही किया। पर क्या अगर राजस्थान पुलिस ये कार्रवाई कर दे कि कोई रेप की घटना हो और ये दिखाने की कोशिश हो कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस ने नहीं किया, वो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट कुछ कह रही है तो उसको हम झुटला भी नहीं सकते हैं ना। उसको या तो उसको डबल चेक कर सकते हैं या कोई और एजेंसी चेक कर सकती है, लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट कुछ बोल रही है तो उसको मैं और आप कैसे उसको इग्नोर कर दें या उसकी बात को उसको बिल्कुल खारिज कर दें, वो भी संभव नहीं है। चलिए, अभी 5 राज्यों के एक साथ चुनाव हो रहे हैं और बड़ी मेहनत करनी, 5 राज्यों में जा रहे हैं। जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है मैं जा रहा हूं कैंपेन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और जहां बदलाव लाना है। उत्तराखंड आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और अच्छे बहुमत के साथ हम वहां सरकार कायम करेंगे। वहां पर पार्टी इनफाइटिंग की बात आती है सामने, वहां पर 3 मुख्यमंत्री बदलने की बात सामने आती है, वहां पर सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा के छोड़ के भाग गए, कांग्रेस में आ गए, वो बात सामने आती है, वहां पर टिकटों में झगड़े की बात सामने आती है, वहां पर डबल इंजन सरकार, जो इंजन ही फेल हो गया, इंजन सीज हो गया, वो काहे का चलेगा डबल ट्रिपल इंजन, वो सब बातें सामने आती हैं। उत्तराखंड के अंदर छोटा राज्य है लेकिन अगेन महत्वपूर्ण राज्य है और वहां पर कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, पर पंजाब में तो यही चीजें उल्टी पड़ जाती है ना, कांग्रेस के ऊपर आ जाती है मुख्यमंत्री बदलने की बात। नहीं, मुख्यमंत्री हम लोगों ने इसलिए नहीं बदला क्योंकि उन पे कोई आरोप लग गए थे, वहां के विधायकों की एक डिमांड थी, उसके आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया और अब हम लोगों ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। और पंजाब के अंदर इतना फ्रैगमेंटेड हो गया है, वहां पे अकाली दल है, बसपा है, बीजेपी है, अपने अमरिंदर सिंह जी हैं, अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस का जो कैंपेन रहा और चन्नी जी के कार्यकाल में एक बदलाव लोगों ने महसूस किया है, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा निश्चित रूप से। बहुत सारे लोग छोड़ कर गए हैं आपके साथी, खासकर जो साथ साथ दिखा करते हो, तो और एक बड़ी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसको जो कुछ मीम्स आप तक भी पहुंचते होंगे, सारे निकल चुके हैं, बीजेपी जा चुके हैं। हमने 100 सॉरी भी इस पर बनाया है कि एक सचिन पायलट डटे हुए हैं, बाकी बिछड़े सभी। हर व्यक्ति को ये निर्णय लेने की छूट है किस दल में रहना है, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है। और मैंने जैसे पहले कहा, इलेक्शन से पहले ऐसा कोई दल नहीं है जहां से लोग पार्टी छोड़ के जाते नहीं है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी में तो भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार है, 300 सीट से ज्यादा विधायक हैं, 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए भाजपा को, उनके 3 मंत्री इस्तीफा दे गए भाजपा के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो पलायन और आना जाना लगा रहता है और हर व्यक्ति को निर्णय अल्टीमेटली जनता और समय बताएगा किसका निर्णय क्या लिया और सही था कि नहीं सही था। ठीक है, और मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा नहीं मुझे बोलना है, लेकिन ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया, कई लोग अपना बदल के दूसरे दल में गए हैं, देखते हैं क्या होता है। पर सचिन पायलट ऐसा नहीं करने वाले। मैं तो जहां मैं जो काम करता हूं पूरी शिद्दत से करता हूं और मैं मानता हूं कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना है और नेशनल लेवल पर वो चैलेंज दे सकता है। क्षेत्रीय दलों के अपना एक महत्व है राज्यों के अंदर, लेकिन लोकसभा में, नेशनल इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस वो दल है जो पूरे देश में आज भी मौजूद है
हम सरकार में आए या ना आए, लेकिन हर गांव, हर गली, हर शहर, हर कस्बे, हर राज्य में हमारे प्रेजेंस है, हमारा झंडा है, हमारा वोट है, समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं। तो उन सबको इकट्ठा कर हम एक चुनौती दे सकते हैं 24 में और भाजपा को अपने साथी के साथ हरा सकते हैं। वो काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इसलिए किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में एक बार हम जीत गए तो पूरे जनता का सारा वोट हमारी जेब में हमेशा के लिए रहेगा। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया है, किसान परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, बजट में हाथ किसी को कुछ लगा नहीं, तो अल्टीमेटली लोग चाहेंगे कि भाई हमने बहुत मौके दिए आपको, आप डेवलप, अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेहरू जी का नाम जब वो नहीं लेते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है, जब नाम लेते हैं तो परेशानी होती है। देखिए, इस देश में जितने प्रधानमंत्री रहे, किसी भी दल के रहे, वो निर्वाचित प्रधानमंत्री देश के थे। वो शास्त्री जी हों, गुजराल जी हों, वाजपेयी जी हों, इंदिरा जी हों, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम उसकी बड़ाई नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार का टिप्पणी जो होती है, मैं समझता हूँ वो गरिमा वाली नहीं है। और नेहरू जी ने आजाद भारत को बहुत मजबूती दी, उसकी स्थापना करी, एक फाउंडेशन तैयार करी लोकतंत्र की, संविधान की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज की। तो उनको इस तरह से उनके बारे में बोलना मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता एक इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मुझे लगता है मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला जा सकता है? नहीं, उनके बारे में क्या बोला हम लोगों ने? हम उनकी पॉलिसीज की, उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने जो वादे किए, जो डिलीवर नहीं कर पाए, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है आईना दिखाना, सवाल पूछना, पारदर्शिता मांगना, ट्रांसपेरेंसी मांगना, अकाउंटेबिलिटी मांगना, सवाल पूछना। वो तो हमारा अधिकार, हक है, करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को मरे 30-40 साल हो गए उसके बारे में, और वो भी तथ्यों से परे है, अगर आप फैक्चुअल कुछ डिस्क्राइब करें मैं मान सकता हूं, लेकिन अपना भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो अपना एक रियलिटी क्रिएट करती है, उसको बार बार बोलती रहती है, मीडिया में इतना आता है, लोग समझते हैं कि सच ही बोल रहे होंगे, लेकिन हकीकत अलग है। और राजनीति में जो संवाद है, जो डिबेट है, वो एक इशू बेस्ड होनी चाहिए, वो ऐसी भाषा का प्रयोग हो, एक लेवल ऐसा होना चाहिए ताकि हम सब उस पर गर्वान्वित महसूस कर सकें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए औरों के लिए जो आपको अपने बारे में सुनने में बुरा ना लगे। तो इसलिए डिबेट हो, इश्यूज पे हो। और जो पार्लियामेंट में सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे, राहुल गांधी जी ने पूछे, उनका जवाब कहां दिया? वो तो उनको तो चुनाव दिख रहा है 5 राज्यों का। तो प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब था, एक इलेक्शन स्पीच की तरह था। वो बजट, जो राष्ट्रपति जी का भाषण था, उस पर जवाब नहीं था वो। चूंकि समुद्र किनारे हम बैठे हैं तो मुझे जगजीत सिंह की एक गजल की एक लाइन याद आ रही है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। तो ये जो आपके दोस्त अगर छोड़कर जाते हैं पार्टी, उनसे आपका संपर्क टूट जाता है या बातचीत होती रहती है? व्यक्तिगत संपर्क अलग होता है, राजनीतिक काम करना, आइडियोलॉजी में विश्वास करना, अपने पॉलिटिकल ड्यूटी निभाना अलग होता है। व्यक्तिगत संबंध तो मेरे हर व्यक्ति से हो सकते हैं, हर दल में हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, पार्टी की बात है, अपने बिलीफ्स की बात है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और राजस्थान में सब ठीक हो चुका है? राजस्थान में हम लोग सरकार चला रहे हैं और अगले 19-20 महीने में दोबारा चुनाव होंगे। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि हम चाहते हैं कि जो 30 साल में लगातार वहां एक परिपाटी बन गई है, भाजपा कांग्रेस, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है और तोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें बाकी राज्यों में रिपीट नहीं हुई हैं। असम में सरकार 3 बार बनी कांग्रेस पार्टी की, दिल्ली में 3 बार बनी, हरियाणा में 2 बार बनी, आंध्र में 2 बार बनी। तो राजस्थान में हम बार बार सरकार नहीं बना पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है हमें वहां मेहनत करनी है। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने सही दिशा में सही कदम उठाने शुरू किए हैं और अगले साल के विधानसभा चुनावों में सरकार हम बना पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और 5 राज्यों के चुनाव में स्कोर लाइन क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, निर्णय उनको लेना है। मतलब लेकिन 5-0, 4-0 कुछ नहीं? अब ऐसे तो हर नेता बोलते हैं कि हम सारे चुनाव जीतेंगे, सब राज्यों में सरकार बनेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। पब्लिक ने हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और हम लड़ रहे हैं पूरे जी जान से। पर कुछ राज्यों को लेकर एकदम श्योर हो सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया या उत्तराखंड या... अब मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा, आप बोलेंगे कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मैंने दौरे किए हैं, लोगों से बात की है, सभाओं को संबोधित किया है, वहां पे रिस्पांस अच्छा है और मुझे लगता है ओवरऑल परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। और इवन उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जब 10 मार्च को पेटियां खुलेंगी तो बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के हित में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत।